लिवर, कॉली, ठीक है, क्योंकि गॉल ब्लैडर लिवर की सीक्रेशंस को ही स्टोर करता है, बाइल जूस, तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, कॉली, पॉलीसिस्टोम, काइनिन, पॉलीसिस्टोम, पीजेड, पैंक्रियोजाइमिन, क्या है, पैंक्रियोजाइमिन, जाइमोजेंस पता है क्या होते हैं, जाइमोजेन, जाइमिन वर्ड कहाँ से आया है, जाइमोजेन से, एनी क्लू व्हाट दिस इज जाइमोजेन, टॉप ऑफ द पेज प्लीज, इनएक्टिव एंजाइम को क्या बोलते हैं, जाइमोजेन, टॉप ऑफ द पेज, स्टार क्वेश्चन मार्क, जाइमोजेन, व्हाट इज अ जाइमोजेन? It's a common term used for an inactive enzyme. Can you tell me the inactive enzyme which is present in pancreatic juice जिसके लिए हमने pancreazyme लिखा है? Please answer. It's not protrucinogen. It's trypsinogen. Trypsinogen is inactive. Zymogen, trypsinogen. When it gets active, it gets converted into tryps. ठीक है? Trypsinogen, chymotrypsinogen are the zymogens which are present in पैंक्रियास, तो वो पैंक्रियोजाइमिन जो है बेसिकली क्या है कि पैंक्रियास पे एक्ट करेगा ताकि ये जाइमोजेंस रिलीज करे, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज gets converted into carboxypeptidase, which is also a pancreatic juice enzyme. ठीक है जी, we read all about the pancreatic juices but you must know. तो बेसिकली ये सीसी के पीजेड किस पे एक्ट करेगा, ग्लैंड्स पे, ताकि उनकी डक्ट्स क्या करें, एंजाइम्स को रिलीज करें, रिलीज बाइल जूस, रिलीज पैंक्रियाटिक जूस, दिस हार्मोन एक्ट्स ऑन गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियास, तो टारगेट ऑर्गन क्या है, सीसी के का टारगेट ऑर्गन कौन है, गॉल ब्लैडर, और पीजेड का कौन है, पैंक्रियास, एंड एक्शन क्या है, व्हाट्स द एक्शन, रिलीज, रिलीज, हाँ जी, नहीं चलो, लाउड नहीं, ये रिकॉर्ड होगा, आपको रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए, एक्शन, क्या एक्शन करते हैं, रिलीज ऑफ जूस, पैंक्रियाटिक जूस एज वेल एज ब्लैडर क्या रिलीज करता है, बाइल जूस, रिलीज जूसेस, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस। देखो तुम्हें इतना तो पता है कि गॉल ब्लैडर की डक्ट क्या है, सिस्टिक डक्ट, कोई मुझे बता सकता है पैंक्रियास की डक्ट क्या है, अब तक चुप्पा, W से नाम शुरू होता है, ओके लेट मी गिव यू, G से एंड होता है, 7 letter word. Let's play Hollywood, Bollywood. I give you 3 chances. 7. You could lip read. We lost the chance. Wirsang. Duct of Wirsang. ऊपर लिखे star question mark. Pancreatic duct. You know, best part about this chapter is you get a hang of the entire physiology altogether. So that's why I love to start from this. It creates a base. Huh? It forces you to read the entire chapters once again. चले, स्टमक हो गया, हार्ट हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, और कौन है? क्या इंटेस्टाइन में हम डन हो गए? अभी तो इंटेस्टाइन पे आए ही नहीं, एक ही करा है। दूसरा
सिक्रेटिन और जीआईपी। सिक्रेटिन किस पे एक्ट करता है? सब। सिक्रेटिन नहीं रे बाबा, सिक्रेटिन एक्ट्स ऑन पैंक्रियास। ठीक है, सिक्रेटिन क्या करता है कि पैंक्रियाटिक जूस को बोलता है। अगर तुमको थोड़ा सा भी ध्यान हो, स्टमक का पीएच क्या होता है? 1.8 इज व्हाट? एसिडिक और बेसिक? एसिडिक। जैसे ही स्टमक का फूड जो एसिडिक होता है, जिसको हम काइम बोलते हैं, वो इंटेस्टाइन में जाता है, हम उसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? बेसिक में। कैसे करते हैं बेसिक में? कल ही बताया था। देयर इज अ सब mucous gland which is present in the duodenum, Brunner's gland, that secretes dash and dash, which turns the intestine basic. Water and bicarbonate and mucus. It's basically mucus and bicarbonate. ठीक है, तो बाइकार्बोनेट इंटेस्टाइन में ये ब्रूनर्स ग्लैंड बनाता है। बट इंटेस्टाइन को ना कहते हैं ना, किसी का एक से मन नहीं भरता। जैसे भाई लालची फेलो, ना उसको अपने जूस से मन भरता है, ना ही उसको अपने म्यूकस से। उसको मेरा पैंक्रियाज भी मुझे दे दे, गॉल ब्लैडर भी मुझे दे दे, सब मुझे दे दे, राइट? तो वो उसको सिर्फ अपने बाइकार्बोनेट से काम नहीं चलता। वो कहता है पैंक्रियाज तू भी बाइकार्बोनेट बना, और बाइकार्बोनेट बना के मेरे को दे, ताकि मैं और बेसिक हो जाऊँ। बिकॉज ऑल द एंजाइम्स ऑफ इंटेस्टाइन आर एक्टिव इन विच pH? बेसिक pH. So it forces pancreas to secrete bicarbonate in pancreatic juice and give it to duodenum. तो इंटेस्टाइन खुद ही बनाती है सिक्रीटिन, और खुद ही बोलती है पैंक्रियास को कि तू क्या बना? बाइकार्बोनेट बना, और बना के किसको दे? मुझे दे। ठीक है, सो इट इज रिलीज्ड बाय इंटेस्टाइन, एक्ट्स ऑन पैंक्रियास टू रिलीज बाइकार्बोनेट। ठीक है, स्टार क्वेश्चन मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्रेटिन क्या काम करता है? साइट ऑफ सिक्रीशन इंटेस्टाइन, टारगेट ऑर्गन पैंक्रियास, एक्शन रिलीज बाय कार्बोनेट। तो साइट क्या है? इंटेस्टाइन। टारगेट ऑर्गन क्या है? पैंक्रियास। और एक्शन क्या है? I hope all of you know bicarbonate is SU3 minus. Bicarbonate and water. Another is GIP. Full form please. एक तो तुम हाथ खड़ा करके आंसर करोगे, और जब तक मैं ना बोलूँगी तुम बोलो, तब तक बोलोगे नहीं। अब तुम दोनों नहीं बोलोगे, कोई और बोलेगा। हाँ जी, GIP फुल फॉर्म प्लीज। दीक्षांत, यही तो नहीं करना, भूलना ही तो नहीं है। एनीबडी एल्स? GIP। ट्राई, तुक्का, ये तो कर ही सकते हैं ना, पैसे लग रहे हैं ना मार पड़ रही है। इनिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड। GIP नाम ही बता रहे क्या काम करेगा? गैस्ट्रिक की सिक्रीशन कम। ठीक है, गैस्ट्रिक की मोबिलिटी कम, क्योंकि इंटेस्टाइन कहता है अब मैं राजा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो कोई और काम नहीं करेगा। मेरे क्षेत्र में मैं ही काम करूँगा, और कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, सो इट्स ऑपोजिट टू गैस्ट्रिन। ठीक है, और बना कौन रहा है? इंटेस्टाइन। तो जो ऑपोजिट टू गैस्ट्रिन है, इंटेस्टाइन बना रहा है। देखो, इंटेस्टाइन के लिए हमेशा हम वर्ड यूज करते हैं इंटेरिक। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंटेरोगैस्ट्रॉन, विच इज ऑपोजिट टू गैस्ट्रिन। तो GIP जैसा ही हम बोलते हैं, कभी कभी हम बोलते हैं GIP एंटेरोगैस्ट्रॉन, एक ही बात है। ठीक है, अदरवाइज कुछ टेक्स्ट इसको अलग अलग भी मानते हैं, काम एक ही है, इनिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन। सो GIP बोलो या इंटेरोगैस्ट्रॉन बोलो। अब इंटेरो वर्ड इंट्रोड्यूस हो गया, तो इससे दो क्वेश्चन। ठीक है, इंटेरिक वर्ड इज फॉर इंटेस्टाइन,
Which disease is known as enteric fever? बहुत कॉमन टर्म है एंड वेरी कॉमन ड्यूरिंग रेनी सीजन. इसका मतलब पानी से फैलता है. कौन सा ऐसा डिजीज है जो पानी से फैलता है और इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है? इंटेरिक फीवर. यार लूज मोशन तो डायरिया हो गया ना. कॉलेरा इज हैजा एंड इट अफेक्ट्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल टुगेदर, नॉट जस्ट इंटेस्टाइन. और कॉलेरा और एक और होता है ना जो खाने पानी से फैलता है थोड़ा. जॉन्डिस इज नॉट अ डिजीज डार्लिंग, जॉन्डिस इज अ सिम्पटम. ठीक है, लाइक एंजाइना इज नॉट अ डिजीज, एंजाइना इज अ सिम्पटम. वेरी गुड. टाइफॉइड. Which organism causes typhoid? Now raise hand. Is it a bacteria, virus, fungus or protozoa? Bacteria, virus, fungus, protozoa. Hands please. Very good. Can you name the bacteria? हाँ. रट्टा अच्छा बार है. Typhoid is equal to Salmonella typhi. Name the test which is done for typhoid. Vidal test. ठीक है, it's an antigen antibody test. Top of the page please, everyone. Enteric fever is equal to typhoid. Top of the page, बीच में नहीं. Typhoid is equal to enteric fever. You can make a side column. जो white sheets पे लिख रहे हैं ना, वो जैसे मैथ्स में हम राइट में कैलकुलेशन करते हैं ना, वैसा बना लो एक्स्ट्रा नोट्स के लिए. अगर तुमको टॉप ऑफ द पेज अच्छा नहीं लगता है तो राइट ऑफ द पेज कर लो. ठीक है, बट आई डोंट वांट द नोट्स टू बी मिक्स विद एक्स्ट्रा, यू नो, दीज आर हॉट शॉट्स, व्हाटएवर यू कॉल देम. ओके. एंटेरिक फीवर इज इक्वल टू टाइफॉइड. कॉजेटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी. डू यू नीड स्पेलिंग्स? ओके. टेस्ट विडाल टेस्ट. इट्स एन एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट. ओके. स्प्रेड्स थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर. ऑल राइट. सो इंटेरिक वर्ड क्लियर है. ऐसे ही इंटेरिक जूस का दूसरा नाम क्या है? इंटेरिक जूस माने इंटेस्टाइनल जूस. समबडी एल्स प्लीज. आया भी था नीट के पेपर में. वेरी गुड. सक्कस इंटेरिकस. टॉप ऑफ द पेज अगेन. इंटेस्टाइनल जूस इज इक्वल टू, फॉर द स्पेलिंग्स इट्स SUCCUS, entericus. This is what? Intestinal juice. Everything with respect to enteric should be clear to you. Enteric word is for intestine. Intestinal juice, succus entericus. Intestinal fever, enteric fever. Intestinal gastric inhibitic peptide, enterogastron. ठीक है, निकलता कहाँ से है? इंटेस्टाइन से. एक्ट किस पे करता है? स्टमक पे. कैसे एक्ट करता है? डिक्रीजेस स्टमक मोबिलिटी, डिक्रीजेस स्टमक सिक्रीशन. डिक्रीजेस स्टमक और गैस्ट्रिक. स्टमक पे एक्ट करता है और दो काम का. बात नहीं यार, प्लीज बात नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज. इट ब्रेक्स माई फ्लो. इट टेल्स मी अंदर से मत पढ़ा इनको. Decreases mobility, decreases secretion. Anybody who can't see that corner? Everybody can see that corner? Last, final, hormones other than endocrine glands. Kidney. Can anybody tell me? Anybody else? Dikshan. Okay. Any other? Is an enzyme which is released by liver. Renin, erythropoietin. Renin RAS mechanism, reabsorption of water करता है. Erythropoietin acts on liver, blood production, RBC production. ठीक है, erythropoietin acts on liver. Likewise, renin also acts on
liver. Basically not liver, secretion of liver. Angiotensinogen is secreted by liver. तो renin acts on angiotensin. Okay? तो दो from kidney other than endocrine glands. रेनिन एंड एंजियोटेंसिन. अच्छा, रेनिन की दो स्पेलिंग है, एक है RENNIN, एक है RENIN, दोनों अलग रेनिन है. टेल मी विच वन इज किडनी वाला रेनिन हार्मोन? सिंगल और डबल? सिंगल. डबल वाला इज एंजाइम फ्रॉम स्टमक. अगेन स्टार क्वेश्चन मार्क, वी राइट इट. टू हार्मोन्स जी. वन इज erythropoietin. erythropoietin RBC प्रोडक्शन इन लिवर. कौन दे रहा है ये? किडनी. C to the power N प्रोडक्शन. ओके, कहाँ पे हो रही है ये आरबीसी प्रोडक्शन? लिवर. नेक्स्ट इज रेनिन. बिल्कुल, बट लिवर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू आरबीसी प्रोडक्शन. जब आप डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ोगे, फंक्शंस ऑफ लिवर पढ़ोगे, तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रोडक्शन. ठीक, तो ये प्राइमरीली लिवर अलॉन्ग विद बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड प्रोडक्शन. ओके, रेनिन किसके थ्रू एक्ट करता है? रास मैकेनिज्म. हम पढ़ेंगे रास मैकेनिज्म डिटेल में. increase water in the body. It increases water in the body. Water increase करेगा तो blood pressure क्या करेगा? Increase और decrease? देखो, बिल्कुल जय माता दी वाला आंसर चाहिए कोरस में. अगर वाटर बॉडी में बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर का क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? तुम हिंदी में बोलो. बढ़ेगा. क्या होगा? क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज में ईज आता है, पता नहीं लगता आगे से क्या बोल गए. ठीक है, क्या होगा? बढ़ेगा. वॉल्यूम बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. तो रेनिन इज गोइंग टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर और डिक्रीज? इंक्रीज. ठीक है, क्वेश्चन आएगा. रेनिन क्या करता है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है. एडीएच क्या करता है? अगेन वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है, वॉल्यूम बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है. एल्डोस्टेरोन क्या करता है? वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है, पानी बढ़ाता है, वॉल्यूम बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है. जैसे आज क्वेश्चन था कि कौन कौन है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है 1 2 3 4, वैसे ही कौन कौन ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेंगे? रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, ऑल ऑफ दिस. ओके, और इसी में एएनएफ होता तो वो गलत है. एएनएफ विल डिक्रीज ब्लड प्रेशर. तो 1 2 3 4 में से कितने करेंगे? क्वेश्चन ये भी हो सकता था, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज ब्लड प्रेशर? 1 2 3 4. 3, क्योंकि चौथा तो नहीं करता. गॉट इट? कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है. आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, कौन ब्लड प्रेशर डिक्रीज करेगा. और ब्लड प्रेशर कैसे होता है? या तो वॉल्यूम से या तो सॉल्ट से. ठीक, चले. दूसरा रेनिन जो है RENNIN, टॉप ऑफ द पेज प्लीज. RENNIN, ये क्या है? इट्स एन एंजाइम. वेरी गुड. कौन देता है? स्टमक. किन में देता है? इन्फेंट्स में. क्या करता है? मिल्क प्रोटीन डाइजेशन. मिल्क प्रोटीन इज कैसीन. अभी इतना ही काफ़ी है कि मिल्क प्रोटीन की डाइजेशन कर. ठीक है, ये तो हो गए एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं. बेसिकली दोज organs which act as endocrine glands and secrete hormones. Now, this is about 11th K. Let's go to 12th. Reproduction. Which structures act as endocrine glands? Raise hand. Besides your testes ovary. Very good. Placenta acts as an endocrine gland. Can anybody tell me the hormones which are secreted by placenta?
जय वीरू को छोड़ के ह्यूमन HGP चुप बोला ना जय वीरू नहीं चाहिए ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन HCG नेक्स्ट आई वांट 4 HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन एनी अदर okay let me tell you one thing relaxin is released in the latter part of your pregnancy at the end of pregnancy and 80% of the relaxin is not secreted by placenta it's secreted by wonderful corpus luteum star question mark अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए रिलैक्सिन कौन सिक्रीट करता है तो जी ओवरी करती है ओवरी का कौन सिक्रीट करता है कॉर्पस लूटियम टॉप ऑफ द पेज रिलैक्सिन हार्मोन रादर टॉप ऑफ द पेज की जरूरत ही नहीं है अदर टाइम एंडोक्राइन ग्लैंड्स में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में आप लिख सकते हो कि 2 ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको हार्मोन्स देते हैं एक कॉर्पस लूटियम दूसरा प्लेसेंटा कॉर्पस लूटियम को हम एक और नाम देते हैं दैट इट इज़ अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड 15 दिन होती है 15 दिन नहीं होती आती जाती रहती है तो इट्स अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड प्लेसेंटा इज अ प्रेगनेंसी एंडोक्राइन ग्लैंड ये सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज में होती है कॉर्पस लूटियम गिव्स यू प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है इंक्रीज यूटेराइन थिकनिंग ऑफ विच लेयर रेजेंस कौन सी लेयर थिक होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सही बोला आई कैन लिप रीड यू एंडोमेट्रियम यूटेराइन थिकनिंग ऑफ विच लेयर एंडोमेट्रियम भाई आप बोलने के पैसे देते हो तो बोलो ना You know how much you pay per class? वसूलो उसको ठीक है Relaxin what does it do? Okay and what does it achieve by dilating pubic symphysis? Something okay you know in a newborn baby the largest organ is the head the largest organ is the head बाकी सब चिन्नू मुन्नू होता है उनका और flexible होता है head is largest and little less flexible and it's the first thing that comes out from the birth canal this big okay needs about 18 centimeter of dilation of cervix for the head to come out minimum 16 to 18 I'm sorry कम हो डायलेशन तो फिर नहीं कर सकते वजाइना से बाहर तो हम सिजेरियन करके निकालते हैं ठीक है डायलेशन इंड्यूस भी कर सकते हैं ठीक है और मैकेनिकल डायलेशन भी करते हैं वैक्यूम पंपिंग भी करते हैं सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू इफ द फीमेल इज विलिंग टू गो फॉर नेचुरल डिलीवरी बिकॉज इट्स ब्लडी पेनफुल ओके सो रिलैक्सिन क्या करता है जो आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस है प्यूबिक बोन हाँ प्यूबिक बोन इज लाइक दिस वेरी नैरो इट रिलैक्सेस इट माने उसकी जो ऑसिफिकेशन है इट टर्न्स इट इनटू फाइब्रस सो दैट इट बिकम्स लाइक अ रबर एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ द बोन्स द पेल्विक बोन्स इट्स लाइक रबर ठीक है एंड द पेन इज लाइक ब्रेकिंग ऑफ अबाउट ऑल द 206 बोन्स टुगेदर the pain threshold is way high okay that time it dilates because it acts as a rubber and who's responsible for that dilation of the pubic symphysis it's the relaxin तो वो pubic symphysis को fibrous सा कर देता है हड्डियों में जान नहीं रहती क्यों कहते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद 40 दिन जापा करेंगे बोन स्ट्रेंथनिंग करेंगे बॉडी स्ट्रेंथनिंग करेंगे बिकॉज एवरीथिंग लूजेज इट्स स्ट्रेंथ you're supposed to give it time to heal to ossify to become more strong over the period of time okay so
रिलैक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलेशन ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, लिटरल टर्म्स में, बट करता क्या है पता होना चाहिए. प्यूबिक सिम्फाइसिस आपकी जो प्यूबिक बोन है, ठीक है, जो इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, तीनों मिलके आपकी कॉक्सल हिप बोन बनाती हैं. दो होती है, राइट एंड लेफ्ट, फ्यूज टुगेदर. तो यहाँ पे फ्यूज्ड होती है. दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस, वेरी नैरो. उसको खोल देना कि आपका हिप वाइडन हो जाता है. दैट्स व्हाई यू सी women with children have a wider hip for the same reason कि it widens up and फिर वापस से narrow तो हड्डी को नहीं कर सकते. The way it dilates is the way it becomes. Okay. Placenta, 4 hormones, HCG. Why the name HCG? Human chorionic gonadotrophin. I want you to explain me. Human तो human है. Chorionic. कोरियोनिक विलाय. कोरियन वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर है जो प्लेसेंटा बनाती है. ठीक है, तो प्लेसेंटा बनाने वाली कोरियन है, तो इसीलिए वो प्लेसेंटा का हार्मोन क्या हो गया, कोरियोनिक. व्हाई गोनाडोट्रोफिन? व्हाट डू यू मीन बाय गोनाडोट्रोफिक हार्मोन? व्हिच इज गोइंग टू लीड टू अस आवर फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी. गोनाडोट्रोफिक. ओके, ट्रॉफिक का मतलब समझते हो? फॉर इट. ट्रॉपिक मीन्स फॉर इट, इन द डायरेक्शन ऑफ इट. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं इट्स अ कीमोट्रॉपिक मूवमेंट बिकॉज ऑफ केमिकल, बिकॉज ऑफ, इन रिएक्शन टू इट. ठीक है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बिकॉज ऑफ लाइट, टुवर्ड्स लाइट. ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट. सेम वे इफ आई से इट्स अ गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन, दैट मीन्स for gonads, towards gonads. ठीक है, it's going to act on gonads. ठीक है, gonads पे किसके हार्मोन एक्ट करते हैं? एक तो गोनाड अपना हार्मोन बनाते हैं, ओवरी टेस्टिस अपना हार्मोन बनाते हैं. तब बनाते हैं जब उनको कोई बोलता है. कौन बोलता है उनको बनाने के लिए? रेज हैंड, you lose your chance to say. Anybody else? Please volunteer. तुक्का ही चलेगा. नहीं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली यस. गोनाडोट्रोफिन रिलीज हार्मोन हाइपोथैलेमस देता है. किसको देता है? वेरी गुड, पिट्यूटरी. फिर क्या बनाती है उसकी? वंडरफुल आंसर. गिव्स FSH एंड LH. व्हाट आर FSH, LH? दीज आर गोनाडोट्रोफिक hormones. They act on gonads, for gonads to produce their action. FSH and LH. So HCG will have action like estrogen like, progesterone like, FSH like. Question आ जाए कि HCG has a action similar to estrogen, progesterone, LH, testosterone. LH, because it's a gonadotrophic hormone. Which is a gonadotrophic hormone? LH and FSH. तो एंटीरियर पिट्यूटरी से 5 हार्मोन आते हैं बेटा. तूने बिना हाथ खड़े आंसर कर दिया. आउट ऑफ द रूल. मेरा मिलिट्री रूल है. कोड रेड. इफ नो हैंड्स, कोड रेड. यू नो व्हाट्स कोड रेड? इट्स अ जैसे हमारा होता है ना ब्लैक कमांडोज, वैसे ही US आर्मी में नेवल्स होते हैं. सुने होंगे, है ना? हाँ, तो उनके अंदर एक कोड रेड होता है. कोड रेड मीन्स उनको ना बहुत ज़्यादा ग्रिल किया जाता है. तुम्हें तो बिल्कुल ग्रिल नहीं करते, मतलब मार पिटाई, ये वो, मुंह में गटर का पानी भी घुसा देते हैं इतना, अगर वो कोई गलती करते हैं तो. सो देयर इज समथिंग विच इज़ कॉल्ड कोड रेड, मीन्स इट्स एक्सट्रीम punishment. So this is extreme punishment that you will not allowed to answer हमारे लेवल पर. Okay, चले. Marines कहते हैं उनको, as you said. हाँ, हम कहाँ थे? प्लेसेंटा के हॉर्मोन्स HCG पे. तो प्लीज H छोटा CG, H छोटा PL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन. नौबत आए तो रिलैक्सिन, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं. आपकी NCERT यही 4 बोलती है, हम यही 4 मानेंगे.
एनसीईआरटी में लिखा है कि रिलैक्सिन इज रिलीज एट द लैटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम ओवरी, वो नहीं बोलता कि प्लेसेंटा रिलैक्सिन सिक्रीट करता है। 80% ऑफ रिलैक्सिन इज सिक्रीटेड बाय कॉर्पस लूटियम, तो हम कॉर्पस लूटियम ही मानेंगे। वेयर इज कॉर्पस लूटियम प्रेजेंट? इन ओवरी। रिलैक्सिस प्यूबिक सिम्फाइसिस। यार पूरी राम कहानी खत्म हो गई, फिर तूने पूछा सीता किसका बाप था। ऐसे थोड़ी होता है। रिलैक्सिस नो, आपको डायलेट पसंद है, हम डायलेट लिख देते हैं। ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन या ट्रॉपिक, कुछ भी बोल सकते हो। एच ही लिख रही हूँ। कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक मीन्स FSH LH लाइक। अच्छा, एक इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में हम MOET पढ़ते हैं, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। उसमें कौन सा हार्मोन देते हैं? FSH लाइक, LH लाइक, ईस्ट्रोजन लाइक, प्रोजेस्टेरॉन लाइक? somebody else raise hand please. MOET, multiple ovulation embryo transfer, the technique by which increase the herd size, animal husbandry में, animal breeding में करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एग्स ज़्यादा आ जाए, एम्ब्रियो ज़्यादा बन जाए, बच्चे ज़्यादा पैदा हों, हर्ड साइज इंक्रीज करने के लिए कौन सा लाइक एक्टिविटी वाला हार्मोन हम देते हैं? FSH लाइक, LH लाइक, ईस्ट्रोजन लाइक, प्रोजेस्टेरॉन लाइक? रेज हैंड। यू सेइंग इट राइट बट अगेन यू आर नॉट सेइंग इट। इट्स FSH लाइक। ठीक है, लिख लो स्टार क्वेश्चन मार्क टॉप ऑफ द पेज। FSH हार्मोन, FSH लाइक हार्मोन, और कहाँ यूज होता है? MOET, एनिमल ब्रीडिंग। FSH लाइक हार्मोन कहाँ यूज होता है? MOET, एनिमल ब्रीडिंग। सो whenever you read a topic, whenever a hormone you encounter, ठीक है, प्लीज उसके और क्या एप्लीकेशंस है वो आने चाहिए, क्योंकि जब नीट में क्वेश्चन आएगा तो वो सिर्फ FSH से नहीं आएगा, वो आएगा कि FSH क्या क्या करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, बताओ हाउ मेनी ऑफ दीज। अगेन मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन, विच इज ट्रू फॉर FSH? It is a gonadotrophic hormone. It acts on the gonads. It is used in MOET. How many statements are true? तो उस टाइम पे तुम्हें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, तुम्हें पता है कि yes it is true. When you think at that time कि ये वो काम करता है कि नहीं करता, you yes 10 seconds. So we save your 10 seconds by doing an activity like this right now, because time is money when you're writing exam. Yes. Next, coming to जो हम chorionic gonadotropin, FSH, LH, gonadotrophic hormones which are released by anterior pituitary. We read our first endocrine gland which is present in the head, which is pituitary, master gland. भी होता है, पर हम पहले पिट्यूटरी पढ़ेंगे। रीजन, हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स पिट्यूटरी, तो पहले पता होना चाहिए ना कि पिट्यूटरी क्या करती है, तभी तो उसको कंट्रोल करोगे। कल को मैं तुम्हें बोल दूँ तुम्हें ना इस बंदे की सारी एक्टिविटी को संभालना है, देख लेना ये कुछ गड़बड़ ना करे, और मुझे पता ही नहीं बंदा करता क्या है, मैं देख रही हूँ वो कर रहा है, ठीक है, सारा काम किया आज उसने, सही किया गलत किया पता नहीं, मुझे पता ही नहीं करता क्या है। So until unless I know what pituitary does, how can I control it? So first we read pituitary, then we read its controlling body, that is hypothalamus. ठीक है, another gland which is present in the head. चलो जब लिख ही रहे तो सारे नाम लिख ही लेते हैं। Neck, thyroid, parathyroid, chest, thymus. अगर एक काम बोलना हो थाइमस करता है, या एक बॉडी के ऑर्गन सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, किस सिस्टम को? इट इन्फ्लुएंसेस डैश सिस्टम ऑफ द बॉडी, डैश ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी। वेरी गुड, इम्यून सिस्टम, T lymphocytes. Lymphocytes are fighter bodies, WBCs, specific immunity, cellular immunity. ठीक है, सो थाइमस अगर मैं T lymphocyte लिखूं तो 4 कनेक्शंस लिख सकती हूँ इसके। क्या? एक
कि ये इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। दूसरा, ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। किस टाइप की स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? सेल्यूलर मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एक्टिव ही होती है, जब ये काम कर रहे हैं तो एक्टिव ही है। सी, एक्टिव पैसिव वर्ड इज नॉट यूज फॉर इम्यूनिटी, इज यूज फॉर इम्यूनाइजेशन। हमारी बॉडी तो जब काम कर रही है तो एक्टिव ही है ना। जब मेरी बॉडी काम ही नहीं कर रही तो काहे की इम्यूनिटी? जब हम किसी एक्सटर्नल एड से इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं तो क्वेश्चन उठता है कि बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम काम करेगा या नहीं करेगा। सो एक्टिव पैसिव वर्ड इज यूज फॉर इम्यूनाइजेशन, नॉट फॉर इम्यूनिटी, ठीक है। बैठे बिठाए तो कुछ भी नहीं होता। वो कौन सा संस्कृत में श्लोक है? सुप्तस्य से हस्य ना मृगा ना उपविशन्ति। मुझे आती है संस्कृत, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही थी, पढ़ाई भी है मैंने घर के बच्चों को। नेक्स्ट, चौथा, इम्यून सिस्टम, स्पेसिफिक इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड हमारी बॉडी में सेल इम्यूनिटी एक मेजर काम करती है। आई बाय इट, कुछ एक मेजर काम करती है। आइडेंटिफाइज सेल्फ और नॉन सेल्फ आइडेंटिफाई करती है। अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होता है तो किसकी वजह से होता है? सेल मीडिएटेड। HIV फैक्ट्रीज कौन सी WBCs है? T lymphocytes। आइडेंटिफाई सेल्फ, नॉन सेल्फ। चले चले चले, बात नहीं। गैस्ट्रिक रीजन, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज इज अ mixed gland, exocrine and endocrine. The endocrine portion of pancreas is known as dash. The endocrine portion of pancreas is known as dash. कोई और कोशिश? I से स्टार्ट होता है। It's a 3-word word. Isles of Langerhans. मुझे पहले बताते तुम्हें बॉलीवुड हॉलीवुड खेलने का इतना शौक है। Endocrine portion of pancreas is called Isles of Langerhans, which has 3 types of cells. 3 words, 3 types: alpha, beta, delta. Alpha gives glucagon, beta gives insulin, delta gives somatostatin. ठीक है, एक somatostatin पिट्यूटरी का भी है, एक somatostatin यहाँ का भी है, पर दोनों अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। ग्लूकागॉन, इंसुलिन, डेल्टा। बात नहीं, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है जी। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पैंक्रियाज में? सेंटर में कि बार बार? वी कॉल इट सेंट्रल और पेरिफेरल। रेज हैंड, आई ड्रॉ अ पैंक्रिया फॉर यू। ऐसी सी होती है वो, ठीक है। उसके पास एक डक्ट होती है, एसिनाइन, ठीक है। एंड यू हैव योर अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा। तो बताओ सेंट्रल है या पेरिफेरल है? सेंटर में डक्ट है तो सेंट्रल पोर्शन क्या हो गया? एक्सोक्राइन। पेरिफेरल पोर्शन क्या हो गया? एंडोक्राइन। ऑलवेज ड्रॉ इट टू नो इट। इफ यू कांट ड्रॉ इट, यू डोंट नो इट। बायोलॉजी विदाउट डायग्राम इज जीरो। कल को तुम्हारे पास कोई पेशेंट आता है, तुम उसको एक्सप्लेन भी करते हो, देखो भाई साहब आपकी बॉडी में ना ये दिक्कत है, ये हो गया, ये हो गया है। तुम हवा में बोलोगे, उसे कुछ समझ नहीं आएगा।
You'll have to draw it on your prescription pad and show it to him that this is your body, this is the shape of the organ, this is what has gone wrong with the organ, we are trying to correct it this way. तो उसको समझ भी आएगा. ठीक है, तुम बोलोगे मुझे पता है मुझे क्या करना है, आप अपना काम करो, जो लिखा है वो फॉलो करो, अगली बार वो तुम्हारे पास आएगा ही नहीं. So a doctor is a good doctor only when he is able to explain the patient what's wrong with him. Half job done then. Half job is when it actually treats it the right way. So it's not only just the treatment but also the patient compliance which you're supposed to gain when you're treating a patient. ठीक है, जब पेशेंट क्लिनिक में आए ना तो सबसे पहले उसको स्माइल पास करना. उसको ऐसे नहीं नीचे से दिना आ गया मेरे पास, पैसे देगा कि नहीं देगा, तो वो वैसे ही नहीं देगा. Always give a smile. A smile of the doctor treats half of the problem of the patient. कि चलो डॉक्टर साहब खुश मिजाज है, डांटेंगे मारेंगे नहीं. आधा टाइम तो पेशेंट अपनी हिस्ट्री नहीं बता पाता, डर के मारे कि खड़ूस डॉक्टर है, इसको मैं क्या बोली तो मुझे मारेगा, डांटेगा. You should be friendly with the patient so that even if the patient has done a mistake, they tell you कि डॉक्टर साहब आपने दवाई दी थी पर उन्होंने खाई नहीं, कोई बात नहीं, खा लेना. अब उसने नहीं खाई तो तुम उसके मुंह से बाहर तो घुसेड़ तो सकते नहीं, डांट भी नहीं सकते, अगली बार आएगा नहीं, पैसे कैसे मिलेंगे. So you just convince him to eat it. It's for your good. You don't scold the patient. Until and unless it's a life-threatening situation कि वो ना खाए तो मर जाए तो तुम्हारे पे नाम आ जाएगा, तब तक नहीं डांटना. Exactly. Okay, चले next. कहाँ थे हम? Abdomen. कौन है जी abdomen में? कौन है abdomen में? कौन से endocrine glands होते हैं abdomen में? Gonads. What are the names of gonads? Testes and ovary. Male में testes, female में ovary. अच्छा, मान लो किसी के पास दोनों हैं तो उसको क्या बोलते हैं? What do you call a person who has both? What do you call a bisexual technically in biology? Grasshopper के लिए वो word use किया जाता है genetics में. Ever heard the word gynandromorph? Okay, we'll read it. Chuck it. Testes and ovary. हाँ जी? हाँ. Abdomen. किडनी के ऊपर adrenal तो is like it's a necessary evil. Why do we call it evil? ज़्यादा कर दे तो भी नुकसान, ना करे तो बहुत ही नुकसान. So we call adrenal gland as a necessary evil. Okay, we start with our first endocrine gland, that is pituitary. Anything on the board should be on the notebook. If you have not copied and come to check. Show. We call it show time. बस इतना ही लिखा है आज. कुछ तो खुद से भी लिखते हैं एक्स्ट्रा. कहाँ है? हेड नेक. जब वो आगे कर दिया, वहीं लिख लेना था, पन्ने खराब कर दिए. Where is RENNIN? कॉपी ले लो. मेरी डेमो क्लास है. अच्छा ठीक है, सॉरी. So how do you like the demo, sir? मेरे It's को okay. क्वेश्चन है कि घर पे जाके मैं पढ़ूँ कैसे इसके आगे. लाइक मैंने कर लिया लेक्चर अटेंड, अब आगे आप सबसे पहले NCERT पढ़ो वर्ड टू वर्ड. ठीक है, उसके बाद उसको हाईलाइट करो, उसके बोल्ड का नोट बनाओ और उसके जो क्वेश्चंस हैं जो आज हम नहीं करे उनको प्रैक्टिस करो. एंड व्हाट अबाउट योर क्लास नोट्स? धीरे मतलब उसको वो भी कैसे इंकलकेट कर रहे हैं उसके बाद? क्लास नोट सबसे एंड में पढ़ना, जब तुम NCERT पढ़ लो, ताकि तुम्हें समझ आएगी क्लास में एक्चुअली क्या पढ़ा था. क्लास नोट्स तो बने हुए हैं ना, उनको तो सिर्फ पढ़ना है, उनको रिवाइज करना जब अगली बार क्लास में आओगे. सिर्फ वो उसके लिए कि व्हेन यू सिट इन द क्लास एंड आई एम नाउ देयर, रिवाइज इट सो दैट यू कैन आंसर क्वेश्चंस. ओके. फिर बातें. कितनी बात करते हो तुम लेडीज ऑफ द क्लास. शप. तुम्हें पता है जोक है फेब्रुअरी पे, women don't like it. It has less number of days, they talk less. But I like February. It got Valentine Day, you get gifts. Okay. जब तक मेरा मन कर रहा है.
दिक्कत है? टाइम क्या हो रहा है? These are today's notes and yesterday's are. दादा कब आएगी कॉपी? हाँ आपने मंडे बोला था तो मैं बोला था. मैंने कल किसको बोला था, बोला कि मैं आऊंगी? कोई एक था क्लास में जिसको मैंने बोला था बताना कि मेरी कल क्लास होगी. मैसेज आ गया था? एंटर हो ना, फिर किसका इंतजार कर रहे हो भाई? अपनी हैंड राइटिंग सुधार ले, कल को तू अपने ही नोट्स पढ़ेगा तो समझ नहीं आएगा. फेयर कब होगी? नहीं तो यहीं पे फेयर किया कर. लाइकवाइज थोड़ी हैंड राइटिंग सुधारो भाई. सी डॉक्टर्स आर फेमस फॉर नॉट हैविंग गुड हैंड राइटिंग, बट बिलीव मी पेशेंट्स डोंट लाइक इट. ठीक है, neither do the medical store people like it, because that's their job to find out which medicine is written, and it can also go wrong. तो तुम देख लो, तुम गलत लिखोगे सही, कोई पढ़ेगा गलत, पेशेंट खाएगा गलत और कहेगा डॉक्टर साहब को तो कुछ नहीं आता. कुछ नहीं हुआ अभी तक. So it's better that you improve your handwriting in time. What time is it? 2:15 या 50? अच्छा. What time did we start? 1:20. चल ठीक है, रख लिया, जाओ.